नमस्कार, आदाब। कर्नाटका वायर के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक छोटे से गांव बिकरू में शुक्रवार या कल के दिन एक बहुत ही दिल दहलाने वाली एक घटना हुई। एक शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक पुलिस की साख पे बट्टा लगाने वाली एक ऐसी घटना हुई जिसमें 8 पुलिसकर्मी, जिसमें एक डीवाईएसपी भी शामिल है, इसकी खुलेआम हत्या हुई। 8 लोगों का खून हुआ और ये इल्ज़ाम लग रहा है एक इंसान जिसका नाम है विकास दुबे। एक विकास दुबे जो छटा हुआ बदमाश है उत्तर प्रदेश का, खासकर कानपुर का, जिस पे कई सारी आपराधिक मामलों पे केस दर्ज है। कानपुर में ही करीब 60 ऐसे अलग अलग केस हैं जिस पे विकास दुबे में उन केसों में विकास दुबे का नाम शामिल है, जिसमें मर्डर है, किडनैपिंग है, फिरौती के लिए डराना धमकाना है और खून तक शामिल है, जिसमें एक पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार के, उनका खून करने का, वो भी थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जाके घुस के खून करने का आरोप है। ये बहुत बड़ी एक घटना है जो आमतौर पर हम देखते हैं कि पुलिस वालों पे हमला, और इतने सारे लोग एक साथ पुलिस वाले पे हमला होता है और वो मरते हैं, तो कई आमतौर पर ऐसे नक्सली अटैक हो या ऐसे कि गैंग वॉर्स में होता है। लेकिन एक छटा हुआ बदमाश 8 पुलिस वालों को खुलेआम गोली मार के ख़त्म कर देता है। अपने गुर्गों को के साथ मिलके, अपने जिनको इसने पैसे दे के रखे हैं इस काम के लिए, उनके साथ मिलके 8 पुलिस वालों की वो हत्या कर देता है, विकास दुबे। अब ये घटना हुई शुक्रवार की रात, जब पुलिस वाले विकास दुबे को उसके गांव बिकरू में, जहां उसका एक किलेनुमा घर है, बहुत बड़ा घर, वहां जाके उसे पकड़ने के लिए गए थे पूरी फौज के साथ। और ये कहा जाता है कि विकास दुबे को इसकी भनक पहले ही मिल गई थी, पहले पता चल गया था उसको। और कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि पुलिस में से ही ऐसा कोई आदमी हो जिसने इसकी मुखबरी की हो, ये जानकारी पहले ही पहुंचा दी हो विकास दुबे को कि पुलिस वाले इसको पकड़ने को आ रहे हैं। मैं ये घटना क्या हुई थोड़ी से बता के इसके बाद ये बताना चाहूँगा कि ये विकास दुबे कौन है, इसकी थोड़ा सा इतिहास क्या है, और ये आखिर इतनी हद तक इतनी ताकत उसको कैसे मिली, और क्या हुआ कि एक इंसान, एक मामूली सा इंसान इतना बड़ा पावरफुल इंसान बन गया, इतना पावरफुल एक नेता कहें या गुंडा कहें बन गया कि वो 8 पुलिस वालों को बिना खौफ के, बिना कानूनी डर के उनकी वो जान ले ली। तो बस ये शुरुआत ये करते हैं कि शुक्रवार की रात जब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं अरेस्ट करने के लिए, तो पहले से, क्योंकि उसके विकास दुबे को पूरी जानकारी थी, उसने अपनी फील्डिंग सेट की थी एक तरीके से। जिस रास्ते में पुलिस वाले आने वाले थे वहाँ उसने एक जेसीबी ला के खड़ा कर दिया ताकि पुलिस की गाड़ियाँ अंदर ना आए, और अपने लोगों को उनके पास, ये पुलिस ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक वेपन थे, मतलब पूरे हथियारों के साथ वो लैस था, जिसमें ये भी कहते हैं कि AK-47 जैसे राइफल, बंदूकें भी उसने अपने लड़कों को दे रखी थी, और घर के छतों पे अलग अलग जगह पे उनको पहले से तैनात करके उसने रखा था। तो जब पुलिस वाले आए और शुरुआत में जब उन्होंने पकड़ने की बात करने की कोशिश की, तो बात कुछ जमी नहीं, और इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ करते और उसको पकड़ने की कोशिश करते, अचानक चारों तरफ से गोलियां बरसना शुरू होती हैं। और जो पुलिस वाले वहाँ, इनको इतना प्लानिंग ही नहीं थी इनकी, एक शायद पुलिस वाले ने सोचा ही नहीं था कि ये गुंडा इस हद तक उसने अपनी फील्डिंग सेट करके रखी है कि पुलिस वालों को मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ उसने अपने लोगों को रखा है बंदूकों के साथ। तो शायद इस बात का एहसास पुलिस वालों को नहीं था, तो वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये जो खबर मिल रही है।
तो अचानक जो अंधाधुंध गोलियां बरसना शुरू हो गई, तो पुलिस वाले बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। उसमें से इस गोलीबारी में पुलिस वाले मर गए, उनकी जान गंवा गई, जान चली गई और शहीद हो गए। इसमें डीवाईएसपी भी शामिल हैं। तो 8 पुलिस वाले ढेर हो गए, उनकी जान चली गई। ड्यूटी पे काम करते हुए वो शहीद हो गए। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि कुछ 6 लोग और वो ज़ख्मी हैं। वो गांव के अलग अलग लोग हैं, वो शहरी हैं वहाँ के, वो ज़ख्मी हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। तो ये जब विकास दुबे पे जो पुलिस गई थी पकड़ने के लिए, जब ये हमला हुआ, तो विकास दुबे पहले तो उसने गोलीबारी की अपने लोगों के साथ मिलके, और क्योंकि पुलिस इसलिए पूरी तैयार नहीं थी कि वो उन पर ऑटोमेटिक वेपन से हमला होगा, तो विकास दुबे ने हमला करवाया, 8 पुलिस वालों की जान ली, और वो फ़िलहाल बाहर है, मतलब फ़िलहाल वो फ़रार है और पुलिस उसकी तलाश में है। थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये विकास दुबे है कौन, ये कहाँ से आया, ये इतना पॉपुलर कैसे होगा, इतनी ताकत उसको कैसे मिली, और ये किस तरह से ये इस हद तक ये बेकाबू इंसान बन गया पुलिस के लिए कि पुलिस वालों की ही ये जान ले ली। ये विकास दुबे एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकल राजनेता लोगों से या नेता लोगों से जुड़ा हुआ ये गुंडा है। एक तरह से उनकी सांठगांठ, उनके सपोर्ट के साथ ये अपनी पूरा जो धंधा चला रहा था, अपनी पॉपुलैरिटी चला रहा था, अपनी पॉलिटिक्स चला रहा था, अपना ये जो खूनी धंधा है, खूनी बिजनेस है, वो चला रहा था। इसकी शुरुआत ये होती है कि 2001 में सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस पे आरोप ये लगता है कि 2001 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, राजनाथ सिंह उस वक्त के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त संतोष शुक्ला नाम के एक मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। वो कैबिनेट मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे। तो ऐसे मिनिस्टर, वो कुछ राजनीतिक उनके अपने विरोधी पक्ष वाले से कुछ उनकी नोकझोंक चल रही थी या ऐसे खींचतान में चल रही थी, और इसी राजनीतिक के चलते इसी अखाड़े में, उस राजनीतिक अखाड़े में विकास दुबे कूद गया, और उसने 2001 में पुलिस स्टेशन के अंदर, बिल्कुल जहां पुलिस वाले होते हैं, जहां उनके पास आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो एक सेफ जगह मानी जाती है, ऐसी जगह पे घुस के उसने संतोष शुक्ला का बिल्कुल बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी, खून कर दिया। ये एक बड़ा इल्ज़ाम, एक बड़ा आरोप लगा है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे उस पर करीब 60 केस चल रहे हैं, जिसमें आपराधिक मामलों में खून का है, डराने धमकाने का है, रंगदारी है। तो इस तरह से बहुत हीनियस क्राइम इसके नाम लगे हैं, और एक छटा हुआ बदमाश है कानपुर में, इसके सर पे 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, ये एक राजनेता भी है। इसने ज़िला पंचायत का चुनाव जीता है, जेल में रहते हुए इसने चुनाव लड़ा है, और वो चुनाव जीत के अपनी राजनीतिक चमकाई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसको राजनीतिक संरक्षण मिला हो, जिसने इतने अपराध करने के बाद भी वो एक तरीके से खुले में घूम रहा था, फिलहाल वो बेल पर था, बेल की वजह से वो बाहर घूम रहा था, एक पूर्व मंत्री का खून करने के बाद भी, और इतने सारे करीब 60 इसके केस होने के बाद भी वो बेल पर बाहर था। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी पहुंच कितनी होगी। जहां आम लोग मामूली सी कोई चोरी चकारी में फंसते हैं तो भी बरसों बरसों उनकी बेल नहीं होती, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, वो जेलों में सड़ते रहते हैं, इतनी सज़ा काट लेते हैं कि जो अपराध किया है उस अपराध की जितनी सज़ा मिलती है उससे दुगनी तिगनी सज़ा वो जेल में रह के काट लेते हैं बिना किसी सुनवाई के। ऐसे हज़ारों लोग अभी आज के जेलों में, हिंदुस्तान के जेलों में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक इंसान किसी मंत्री का खून कर देता है, बड़े बड़े आरोप इस पर लगे हैं, फिर भी 60 से ज़्यादा केस इसके सर पे हैं,
छटा हुआ बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, और वो अगर बेल पे आता है तो इसका बात आप समझ सकते हैं ये किस तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए है कानपुर में, राजनेता में इसकी कैसी पहुंच है। ये अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये उसके नेता इसका संरक्षण करते हैं, और शायद यही वजह है, हमने देखा है ये राजनेता हमेशा, कई राजनेता ऐसे होते हैं जिनको अपनी राजनीति में पकड़ बनानी होती है, उनको चुनाव जीतना होता है, तो ये सांठगांठ ऐसे लोग से करते हैं जो या तो डराने धमकाने के लिए काम आते हैं, जो ये बड़ी गुंडागर्दी करते हैं अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए ऐसे दुबे जैसे लोगों को कुछ राजनेता इस्तेमाल करते हैं। और ये इन्हीं राजनेताओं को अपनी सीढ़ी बनाकर ये दुबे जैसे लोग अपनी राजनीति बढ़ा लेते हैं, अपनी पहुंच, अपनी रसूख, अपनी ताकत बढ़ाते रहते हैं। अंग्रेज़ी में जैसे एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं क्विड प्रो को, यानी मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, आप मेरे लिए कुछ फ़ायदा करो, मैं आपके लिए कुछ फ़ायदा करूँगा। ये इसी तरह से ये जो नेक्सस है ये चलता है राजनीतिक में, जहाँ नेता लोग ऐसे गुंडों को पालते हैं और ये गुंडे नेता लोगों का सहारा लेके अपनी दुकान चलाते रहते हैं, और ये यहीं से उनको पावर मिलती है, यहीं से उनको सत्ता मिलती है, क्योंकि ये नेता लोग इनको बचाते हैं। इन पे अगर कोई कानूनी कोई कार्रवाई होने वाली होती है तो वो कार्रवाई होने नहीं देते, या केस उनको कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि इनके पास सत्ता होती है तो ये पुलिस वालों को अपने कब्ज़े में रखते हैं, ऐसे लोगों को पर कुछ आंच आने नहीं देते, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये उनको पता होता है, ये दुबे जैसे लोगों को, विकास दुबे जैसे लोगों को जब पता होता है कि उनका एक राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उनका कोई आका है उनको बचाने के लिए, उनके सर पे इनका हाथ है, तो ये इनकी हिम्मत इतनी बढ़ती रहती है कि इनके सामने कोई नहीं टिक पाता। ये कभी भी किसी का खून कर देते हैं, कभी भी किसी को उठवा लेते हैं, ये कुछ भी करते रहते, इनको कानून का हल्का सा भी खौफ नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए होता है जब राजनेता लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसे गुंडों को पालते हैं, और ये गुंडे अपने फ़ायदों के लिए ऐसे राजनेताओं के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये करीब करीब सारे राजनीतिक पार्टियों में ऐसे लोग होते ही हैं। और जब मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, तो उसके बाद अलग अलग पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में आई, अलग राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ सत्ता जमाई थी। इसके बाद भी ऐसा क्या था, ऐसा क्यों था कि उसको कोई कड़ी सज़ा नहीं मिली, वो बेल लेके बाहर जा रहा था। दुबे को अब तक तो इस हिसाब से तो उसको कम से कम 14 साल की या उम्र कैद तो मिलनी ही चाहिए थी, कि वो कभी उसको बेल तक ना मिले। फिर भी ऐसा क्यों है कि उसको बेल भी मिलती है, वो घूमता फिरता है, आराम से रहता है, महल जैसे घरों में वो आलीशान ज़िंदगी अपनी गुजारता है, और इतनी हिम्मत बढ़ाता है कि पुलिस वालों की वो जान ले ले। ये इसलिए होता है कि पार्टियां कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक पक्ष हो, सब राजनीति में वो जो पार्टियां हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होते ही होते हैं जिनको दुबे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो कोई भी पार्टी से हो, उनको बस अपनी राजनीतिक फ़ायदा देखना है, अपने विरोधियों को दबाना है, इसलिए दुबे जैसे लोगों का वह सहारा लेते हैं। और ये दुबे जैसे लोग, विकास दुबे जैसे लोग, इनको फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं और अपना खुद का भी फ़ायदा करते रहते हैं, और इस वजह से ये लोग इतने बढ़ जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये कानून से एक तरह से ऊपर बन जाते हैं। कानून इनके लिए कोई खिलौना जैसा होता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। कानून इनका कुछ बिगाड़ते, ऐसा इस हालत पे पहुंच जाते हैं जैसे कि कानून इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये कानून को अपने जेब में रख के घूमते हैं। ये जब तक होता रहेगा, जब तक राजनेता अपने फ़ायदे के लिए ऐसे गुंडों को सहारा देते रहेंगे, उनका सहारा लेते रहेंगे, सहारा बनते रहेंगे। जब तक ये नहीं रुकेगा, ऐसे विकास दुबे जैसे लोग इस समाज में नासूर बन के, कैंसर बन के रहेंगे, और ये आम लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल तकलीफ़ दे बनाए रहेंगे, क्योंकि कोई आम आदमी इनके खिलाफ़ जाने की हिम्मत नहीं दिखाता। ये जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे।
पुलिस वाले ये नेताओं को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में ये अपनी जान गंवाते रहेंगे। तो ये पुलिस वालों को भी ये सोचना है कि क्या हम इस देश की रक्षा करने के लिए हैं, आम जनता की रक्षा करने के लिए हैं, या हम ऐसे गुंडों के लिए हैं। तो ये पुलिस वालों को भी सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बस वो सब डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस वाले में बहुत बहादुर पुलिस वाले हैं जिन्होंने मतलब कानून के लिए अपनी जान गंवाई है, और मुझे यकीन है ये जो 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है ये कानून की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए हैं। लेकिन अब तक ये जिस हिसाब से ये दुबे बचा रहा, घूमता फिरता रहा है, इसका मतलब एक सवाल भी उठाता है कि कोई तो है इसको शरण दे रहा था, भले वो पुलिस वाले शायद होकर सपोर्ट कर रहे हो सकता है कि नेता लोग सपोर्ट कर रहे हो सकता है कि वकील लोग जो कानून में पाई जाने वाली कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के ऐसे लोगों को बचाते रहे हों। ये कुल मिला के एक जो नेक्सस होता है, ये नेक्सस है, इसकी वजह से दुबे जैसे लोग जो कभी कभार जो छुटभइये नेता होते हैं वो इतने बड़ी हद तक बढ़ जाते हैं कि कानून से ऊपर बन जाते हैं और इनको कानून का खौफ नहीं होता, कुछ डर नहीं होता। लेकिन कम से कम जो अब जो हादसा हुआ है, 8 लोगों ने जो पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है, तो उम्मीद करेंगे कि इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, ज़ाया नहीं जाएगी। कम से कम पुलिस वाले इसको अब इतना सीरियस लेंगे, और जो नेता अब तक ऐसे लोगों को बचाते रहे हैं, ऐसे लोगों को शरण देते रहे हैं, उनको अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, वो ये समझेंगे कि वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं समाज के लिए, इस देश के लिए, आम जनता के लिए। ये बहुत ही एक डेंजरस, ख़तरनाक है। अपनी आप राजनीति खेलिए, लेकिन आम लोगों की, जनता की उनकी जान को आफत में डाल के अपनी राजनीतिक मंच नहीं चमकाएंगे। तो ये उम्मीद करेंगे कि जो भी अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो वो बहुत ही संजीदा हो के, बहुत सीरियस हो के इस मामले को लेगी, और विकास दुबे जैसे और कई लोग भी अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो उनको अभी से पकड़ेगी, उनको सज़ा देगी, उनको जेलों में डालेगी, और इस हद तक उन पे कानून का खौफ उन पे लाएगी कि 10 बार सोचा कोई, अगर दुबे जैसा कोई बनने का अगर सोच भी रहा है तो 1000 बार सोचे, 10,000 बार सोचे कि इसका नतीजा मुझे क्या मिलने वाला है, मैं कैसी गंदी मौत मरने वाला हूँ, या मेरी कैसी सज़ा होने वाली है जो मैं सड़ के मरूंगा। तो ये कानून का खौफ होना चाहिए, तभी जाके ऐसे जो विकास दुबे जैसे लोग, ये मामूली से लोग इतने बड़े नहीं बन जाते, इतनी इनको ताकत, इतनी पावर इनको नहीं मिलती। तो देखेंगे आने वाले दिनों में आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से इस पूरे केस को लेती है, और ये विकास दुबे को कानून की हथकड़ियों में जकड़ के उसके दिल में और उसके दिमाग में कानून का किस तरह से खौफ लाती है, और उसको किस तरह से ये पूरे केस को हैंडल करती है, ताकि सबक मिले, उसे भी सबक मिले, दूसरे को भी सबक मिले, और 8 लोग जो उन्होंने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति भी मिले। धन्यवाद।